नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि 30 प्रश्न आप पूरे देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारोपी हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर आपकी बंगाली भाषा बोली जाती है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है? तो यह साथियों आधा क और श के योग से बना है। विकल्प सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संधि रहेगी। तो साथियों पवित्र शब्द में अयादि संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो साथियों आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। और अगर इसमें पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी होगी तो इसमें विसर्ग देखकर आप इसमें बड़ी आसानी से बता देंगे कि इसमें जो संधि होगी वह आपकी विसर्ग संधि होगी, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बेइंसाफी शब्द में क्या उपसर्ग है? बेइंसाफी शब्द है, इसमें बताना है कि उपसर्ग क्या है। तो इसमें उपसर्ग साथियों बे उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय जो होगा साथियों वो आ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? हमसे पूछा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो नीलोत्पलम, नीलोत्पलम क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 10, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर आपका जो समास होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, जिस समास में दूसरा खंड या पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा खंड या पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जिस समास में दूसरा पद या खंड प्रधान होता है वहां पर हमारा तत्पुरुष समास रहेगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उसको विशेषण कहा जाता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो प्रकार होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है, तो यह पहला प्रकार हो गया। दूसरा जो विशेषण का प्रकार होता है वह होता है परिमाणवाचक। दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा?
परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा प्रकार रहेगा संख्यावाचक, तीसरा प्रकार याद रखना है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा प्रकार विशेषण का रहेगा साथियों संकेतवाचक। कौन सा रहेगा चौथा? संकेतवाचक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो साथियों आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? तो साथियों क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यहाँ पर 4 विकल्प में जो वाक्य दे रखे हैं उनमें से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताना है। पहला वाक्य है गेहूं पीस रहा है। तो साथियों यह वाक्य कैसा वाक्य है? अकर्मक क्रिया का वाक्य है। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 18। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद बताना है। तो साथियों अव्यय के भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। प्रश्न संख्या 19। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? तो साथियों खर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर गधा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 दे रखा है, अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनिल शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों अरविंद जो शब्द है यह आपका कमल का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द पूछा है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थावर का विलोम शब्द जो होता है साथियों जंगम होता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 दे रखा है, मौन का विलोम शब्द क्या है? मौन का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 दे रखा है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए साथियों एक शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो साथियों याद रखना है, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होता है वो सुग्रीव होता है। हमारा करेक्ट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28। लाल पीला होना, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना इसका अर्थ क्या होगा? तो लाल पीला होना इसका अर्थ क्रोध करना रहेगा। विकल्प बी हमारा सही आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 29। आंख की किरकरी होना, आंख की किरकरी होना इसका अर्थ क्या रहेगा? तो आंख की किरकरी होना इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का क्या अर्थ है? तो टांग अड़ाना इसका अर्थ होता है अवरोध पैदा करना। विकल्प डी हमारे इस आखिरी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपका 30 में से कितना स्कोर रहा ये आप कमेंट करके बताइए। और आज के लिए आपका होमवर्क टेस्ट है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला विकल्प है शब्द,
दूसरा विकल्प है व्यंजन, सी है स्वर, या डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यह आपका उत्तर जो है यह कमेंट करके बताइए। और आपका 30 में से कितना स्कोर रहा ये भी अवश्य कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी लुसेंट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।